हेलो स्टूडेंट्स, मोशन चैप्टर के अंदर अपन ने अभी तक मोशन एंड रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे चुका हूँ। आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि किसी भी बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज होना, ठीक है, उसको आप एक्सीलरेशन बोलोगे। समय के साथ किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ना या घटना, दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं। बढ़ने वाले को आप एक्सीलरेशन बोलोगे जब वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो उसको आप डी एक्सीलरेशन बोलोगे या रिटार्डेशन बोलोगे। ठीक है, और ये जो एक्सीलरेशन है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। जब एक्सीलरेशन किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है तो वो उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है वो डी एक्सीलरेशन कहलाएगा, और वो उसकी वेलोसिटी को घटाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को आप ध्यान रखें। कोई भी एक्सीलरेशन किसी बॉडी में लाने के लिए आपको उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना बहुत ही जरूरी है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कोई बॉडी जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से चल रही है वो उसी स्पीड या उसी वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है, जैसे आप किसी गाड़ी को स्पीड बढ़ाते हैं तो आप एक्सीलरेट करते हैं, इंजन उस पर फोर्स लगाता है, तब जाके उसकी स्पीड बढ़ती है। या आपको उसकी स्पीड कम करनी होती है तो आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हो, है ना, ब्रेक्स लगाते हो, तब उसकी स्पीड कम होती है, तो वो क्या कहलाएगा? डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये सब एक्सीलरेशन के ही टाइप है। आगे बात समझ में आपको? ओके, गुड। अब देखिए आप एक्सीलरेशन को प्रॉपर, तो यहां पे अपन लिखते हैं एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो सिंपल सी इसकी ये डेफिनेशन है, और इसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। सपोज आपकी इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है और 5 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 10 - 5 = 5 अपॉन टाइम लगा आपको 5 मिनट। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 5 मिनट। लेकिन ऊपर आपने वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर के अंदर लिखी है, तो नीचे भी आपको 5 मिनट को आवर में चेंज करके लिखना होगा। ठीक है, वो अलग चीज है। तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। ऊपर आएगा चेंज इन वेलोसिटी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, सपोज बट चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख दोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो आपका एक फॉर्मूला ये और रहा। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन कितना है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसके अंदर कितना एक्सीलरेशन है, बताएंगे आप मुझे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब समय के साथ वेलोसिटी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसी वेलोसिटी शुरुआत में थी वैसी वेलोसिटी लास्ट तक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। होगी कि नहीं? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना? बोलो। गुड, 0। चेंज इन
वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर में 0 आ गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी 0 है, न्यूमरेटर 0 है, तो एक्सेलरेशन 0। तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई ना, क्या होता है ये, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखो ये एक लाइन लिखी है, इफ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन v इक्वल टू u। v इज द फाइनल वेलोसिटी, v को लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से। तो v इक्वल टू u, सो v माइनस u इक्वल टू 0, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की जगह आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू ये 1 अपॉन टाइम बचा हुआ है, इसको आपने यहां पे लिख दिया 1 अपॉन टाइम। ठीक है, और इस वेलोसिटी को आपने ये लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अपन इसकी यूनिट निकाल रहे हैं, एक तरह से क्या निकाल रहे हैं, यूनिट, किसमें मेजर करेंगे एक्सेलरेशन को, है ना, वो चीज देख रहे हैं अपन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ में मेजर कर रहे हैं, टाइम को आप सेकंड में। ठीक है, तो मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट को आप लेंथ में, लेंथ की यूनिट मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड इनटू 1 अपॉन टाइम की यूनिट अगेन सेकंड। तो आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिखेंगे, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम के अंदर मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड में रखेंगे, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है ये। ओके, अब कुछ नोट देखिए कि पॉजिटिव एक्स साइन कब लगाएंगे एक्सेलरेशन के, नेगेटिव साइन, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जो उसके आगे साइन लगेगा एक्सेलरेशन के, वो डायरेक्शन को शो करेगा। पॉजिटिव साइन अपन तब लगाएंगे जब एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव साइन। और उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, आप क्या बोलोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आगे बात समझें, तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नोट आप देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बट नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपको मैंने बताया एक्सेलरेशन तभी लगेगा जब कोई फोर्स उस पर एक्ट करेगा। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है एक्सेलरेशन पे, वो आपको क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा इस साइन से, है ना, एक्सेलरेशन के आगे जो साइन लगेगा उससे। सपोज फॉर एग्जांपल, आप आगे की ओर चल रहे हैं, आपका दोस्त पीछे से आगे की ओर फोर्स लगा रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो आपको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, आप तेजी से चलेंगे, आप थोड़ा तेज चलेंगे, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा एक्सेलरेशन के आगे। और वही दोस्त आपको पीछे की ओर खींच रहा है, आप चल आगे की ओर रहे हैं, आपको खींचा पीछे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा उसका साइन नेगेटिव आएगा। लेकिन मोशन आपकी आगे की ओर ही रहेगी, आपकी मोशन की जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि आपको वो बंदा, आपका दोस्त पीछे की ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे जो साइन लग रहा है एक्सेलरेशन के आगे, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताता। मोशन तो आपकी आगे ही हो रही है, देखो जब आपको पुल करेगा पीछे की ओर तब भी। आगे बात समझ में, आप किसी चलती गाड़ी को पीछे की ओर पुल करते हो तो गाड़ी तो आगे ही जा रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से उसका साइन नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, जिससे उस गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन डायरेक्शन तो उसकी आपके साइन के हिसाब से नहीं चलेगी। ठीक है, सेकंड नोट देखिए आप यहाँ पे कि एक्सेलरेशन
विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी कॉल्ड रिटार्डेशन। जैसा मैंने बताया डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलेंगे उसको। जो एक्सीलरेशन बॉडी के मोशन का अपोज करेगा उसको आप रिटार्डेशन बोलोगे, या नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलोगे, या डी एक्सीलरेशन बोलोगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वो रहेगा, जैसे आपने स्पीड के अंदर भी क्या पढ़ा कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी। वेलोसिटी के अंदर भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा। वैसे ही यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मिलेगा। आगे बात समझ में? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहली चीज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वैसा एक जैसा एक्सीलरेशन, समय के साथ एक्सीलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल सा समझ लो आप। आपकी जो पर सेकंड कितनी स्पीड, कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है वो एक्सीलरेशन है। ठीक है, आप पर सेकंड अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो सपोज आपकी पहले सेकंड आपकी स्पीड हो जाएगी, शुरुआत में आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, शुरुआत में आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद आपकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद 1 सेकंड और यानी कि 2 सेकंड बाद आपकी स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकंड। एंड तीसरे सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ, पर सेकंड आपकी स्पीड में कितना इजाफा हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वही एक्सीलरेशन होता है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि पर सेकंड आपकी स्पीड में 2 मीटर पर सेकंड के चेंजेस हो रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहे हैं पर सेकंड आपकी स्पीड के अंदर। तो ये एक्सीलरेशन है। तो पर सेकंड आप में जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड लग रहा है, इक्वल लग रहा है, समय के साथ आपका एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इस टाइप के एक्सीलरेशन को क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलोगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखिए इसकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ये देखिए। व्हेन ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, when a body undergoes equal changes in velocity in equal time interval, the body is said to be moving with uniform acceleration। ठीक है, हर सेकंड आपकी स्पीड सेम रेट से बढ़ रही है तो आप यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो। सपोज मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बॉडी कोई फ्रीली फॉल हो रही है, आपने छत से किसी चीज को छोड़ा तो उस पर एक ही टाइप का एक्सीलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको आप स्मॉल g से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आप एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, यानी कि उसकी स्पीड में पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है। मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे भी लग रही है तो वहां पे भी जी का एक कंपोनेंट लगेगा। ठीक है, तो वो भी यूनिफॉर्म है। इसके बाद अपन देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या उसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या वेरिएबल एक्सीलरेशन बोलोगे। ठीक है, व्हेन ए बॉडी डिस्क्राइब्स unequal changes in velocity in equal time interval, the body is said to be moving with non-uniform acceleration। Suppose अब आप देखिए, शुरुआत के अंदर आपकी स्पीड सपोज 0 थी, कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड शुरुआत के अंदर। फिर आपकी बी पॉइंट पर आपकी 1 सेकेंड बाद आपकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, और सी पॉइंट पर आपकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और डी पॉइंट पे आपकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। मैं आगे कोई एक और पॉइंट ई ले लूँ, ई पॉइंट पे आपकी स्पीड हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये हर 1 सेकेंड का इंटरवल है, हर पॉइंट जो है 1-1 सेकेंड बाद का है। तो फर्स्ट सेकेंड के अंदर आपकी स्पीड बढ़ी 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाला सेकेंड जो है उसमें भी आपकी स्पीड 3 से 6 हुई, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ी। लेकिन फोर्थ वाला जो सेकेंड है,
थर्ड वाला सेकंड, उसमें आप देखो आपकी स्पीड कितनी हुई, सी से डी जाने में आपकी स्पीड 6 से 8 हुई, यानी कि यहाँ पे आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ी। एक सेकंड बाद और देखिए आप, जब आप डी से ई पे आए तो डी पे 8 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड थी, डी पे आपकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड थी, और फिर आपकी स्पीड हो गई है 9 मीटर पर सेकंड ई पे। तो इस कंडीशन में आपकी स्पीड कितनी बढ़ी, 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ी। तो समय के साथ इक्वल टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, लेकिन जो आपकी स्पीड में चेंजेस हो रही है आपकी वेलोसिटी के अंदर, मैं यहाँ जो वेलोसिटी और स्पीड बोल रहा हूँ ना आपके लिए सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल होती है। बाकी आप डेफिनेशन के अंदर हमेशा वेलोसिटी वर्ड यूज करोगे, क्या यूज करोगे, वेलोसिटी वर्ड यूज करोगे, हमेशा वेलोसिटी वर्ड यूज करोगे, डी एक्सेलरेशन वर्ड सॉरी स्पीड वर्ड यूज नहीं करोगे, ओनली वेलोसिटी वर्ड यूज करना आपको, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखेंगे, ए बॉडी इज मूविंग while variable velocity has non-uniform acceleration. A body moving with a variable velocity, जैसे आप ट्रैफिक के अंदर चल रहे हो, आपकी स्पीड कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। ठीक है, ए कार मूविंग ऑन ए बीजी रोड, जैसा मैंने बताया वो, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आता है आपका, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आता है आपका, जो देखिए इंपॉर्टेंट नोट, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम इट मीन्स द बॉडी विल ऑलवेज इंक्रीज, द स्पीड ऑफ बॉडी ऑलवेज इंक्रीज, दिस इज नॉट सीट, दिस इज स्पीड, दिस इज स्पीड, ओके, द स्पीड ऑफ बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस। आगे बात समझ में, द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम देन द स्पीड ऑफ बॉडी विल ऑलवेज इंक्रीजेस, एंड द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, इट मीन्स स्पीड ऑफ बॉडी ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, इस चीज़ को आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ एक बार देखिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है कोई बॉडी की, ये वो इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, यानी कि पॉजिटिव वी है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसमें एक्सीलरेशन हुआ है, इसमें पुलिंग फोर्स लग रहा है, एस साइड के अंदर फोर्स लगा रहे हो आप, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर -a लगा रहे हो, है ना, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में -a। तो इस बॉडी की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस कंडीशन के अंदर बॉडी की स्पीड क्या होगी, दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन स्पीड ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, स्पीड ऑफ बॉडी विल डिक्रीज। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसके बाद मैं सेकंड डायग्राम आपको समझाना चाहूँगा, जो आप देखिए, सेकंड देखिए आप, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में हो, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक फोर्स के द्वारा डेवलप होता है। तो आप किसी बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हो वो इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो सेम डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी की स्पीड जो है वो बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। आगे बात समझ में, ओके गुड, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे एक्सेलरेशन बेस्ड, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल देखिए एक्सेलरेशन के क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, यानी कि ब्रेक लगाया है बस में, बस चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, 5 सेकेंड के अंदर बस की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे टाइम सेकेंड में दिया है,
और स्पीड के अंदर जो टाइम है वो किस में है, आर में है। तो सबसे पहले आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। स्पीड को आप सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो इनिशियल स्पीड v1 को डिनोट करेगी और v2 इज द फाइनल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, 80 किलोमीटर पर आर है, इसको 80 इंटू 5/18 करेंगे तो 22.22 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट होगी। फाइनल स्पीड v2 60 किलोमीटर पर आर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई इसकी फाइनल स्पीड और मीटर पर सेकंड में आ गई दोनों स्पीड्स। ठीक है, अब टाइम 20 सेकंड के अंदर है आपके पास। तो अब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u अपॉन t। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहां पे जो v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताइए एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी 16.67 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 22.22 अपॉन टाइम टेकन 5 सेकेंड। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन आ गया 5 सेकेंड, ये फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t, यानी कि 16.67 माइनस 22.22 अपॉन 5। आंसर आ गया आपके पास। देखिए इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो आंसर आया नेगेटिव के अंदर। किस में आया आंसर आया नेगेटिव के अंदर। आंसर आ गया एक्सीलरेशन आपका -1.11। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि एक तरह का डी एक्सीलरेशन है। आपको पूछे एक्सीलरेशन कितना तो आप बोलोगे -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोले डी एक्सीलरेशन कितना तो आप वहां माइनस साइन नहीं लगेंगे, डी एक्सीलरेशन होगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी लगते ही इसका मतलब है कि माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा तो स्पीड घट गई ना, जैसा अपन ने पहले बताया। ठीक है, ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक जैसा एक्सीलरेशन बता रहा है, यानी कि हर सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम है। अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। फाइंड द एक्सीलरेशन। सबसे पहले चीज सारी आपकी वैल्यू है उनको मीटर पर सेकंड में ले आइए। सबसे पहले ये अटेन्स द फाइनल स्पीड है। इनिशियल स्पीड क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर है। इस 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आई है 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। टाइम टेकन, इस वेलोसिटी में जो चेंज हुआ 0 से 11.11 मीटर पर सेकंड में आई, इसमें कितना टाइम लगा आपको 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब 600 सेकंड्स। 10 मिनट्स मतलब 600 सेकंड्स, 600 सेकंड्स। तो अब देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी इज 11.11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम इक्वल टू 600। आगे बात समझ में।
तो यहाँ पे आपका जो एक्सीलरेशन आ गया वो आया 0.0185 और यूनिट लग जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर है मीटर पर सेकेंड और नीचे है सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सीलरेशन। तो बेटा इस तरह से आपके एक्सीलरेशन के क्वेश्चन बने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।